कि जब तुमको ज्ञान है तो संशय क्यों हुआ कि है कि नहीं। देखो, जब ज्ञान तुमको है तो ये संशय कैसे हुआ? हमसे क्यों पूछे तुम कि जो है वो तो बोलो मुझे ज्ञान है कि नहीं है। संशय कहाँ से हो गया? ज्ञानी को संशय नहीं होगा। अब क्या बोले महात्मा? तो देखो, गत संदेह तो किसी प्रकार का संशय छिद्यन्ते सर्व संशय। अब पराकृत अब जो भ्रांति थी जो है ना, अब भ्रांति तिरस्कृत हो गई। माने अभी जो है माया से दृश्य दिखाई देता है पर वो तिरस्कृत हो गया। पहले वो सच मालूम होता। शरीर है तो नेत्र से रूप दिखाई देगा कि नहीं है? पर वो तिरस्कृत हो गया, अब पराभूत हो गया। वो अपना कोई प्रभाव नहीं डाला, वो तिरस्कृत हो गया। और जब भेद ही सब तिरस्कृत हो गया, शरीर आदि सभी भेद ही तिरस्कृत हो गए, क्योंकि भ्रांति तिरस्कृत हो गई। तो भ्रांति से जो अध्यास था हो गया, तो जब अध्यास था वो चला गया तो कर्म संबंध कहाँ से बनेगा? इसलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसी को ले लिया प्रक्षीण पुण्य पापो। उसके पुण्य पाप दोनों प्रकार के कर्म क्षीण हो गए। आप क्षीण हो गए पर शरीर दिखता है तो कहते विग्रह योगे पेशो मुक्त। शरीर तुमको दिखाई दे तब भी जो है वह मुक्त ही है, उसके मुक्ति में कोई बाधा। प्रारब्ध पर्यंत शरीर का योग दिखाई देता है ज्ञानी में, तो भी उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भ्रांति उसकी क्षीण हो गई। अध्यास उसको हो नहीं सकता है। जब अध्यास का संबंध ही नहीं उससे रहेगा तो कर्म का संबंध नहीं रहेगा। कर्म का संबंध नहीं रहेगा तो उसको किसी प्रकार से जन्म मरण का जो है संबंध नहीं बनेगा। और इस प्रकार जो है विग्रह योगे पेशो मुक्त, विग्रह का योग दिखाई देने पर भी जो है वह मुक्त ही है। अब एक चीज कहते हैं कि यदि कर्म नहीं है, ये शरीर कर्म का हेतु है, और शरीर का हेतु क्या है? कर्म है। कर्म हेतुक शरीर है ना, कर्म का ही फलभूत शरीर है, तो कर्म हेतुक शरीर है। तो यदि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, यदि कर्म इसका समाप्त हो गया है तो शरीर कैसे रहेगा? क्योंकि कर्म हेतुक शरीर है। और दूसरी चीज, जब तक शरीर है तब तक शरीर से कर्म भी होगा। शरीर है तो शरीर से कर्म भी होगा। तो जब शरीर से कर्म होगा तो वो कर्म का फल शरीर मिलना चाहिए। कर्म का फल शरीर मिलना चाहिए। तो कर्मों का फल शरीर वो तो अभी दिखाई दे रहा है। वो तो कर्म नष्ट होने पर नहीं नष्ट हुआ, इसका मतलब इसका हेतु नष्ट नहीं हुआ। और दूसरी चीज, जब तक शरीर है तब तक कर्म होगा। तो जब कर्म होगा तो कर्म का फल भी होगा शरीर। तो ये कैसे ज्ञानी छूट सकता है? ये परंपरा बनी रहेगी, ये छूट नहीं सकता। उसका उत्तर देते हैं, आग्न्य भिदग्धम बीजम यथा प्ररोह असमर्थतामेति ज्ञानाग्निदग्धमेवं कर्म न जन्म प्रदम भवति। का देखो, पहले पूर्व का समझ लो। तो पूर्व का वेदांत में यही तो निर्णय करते हैं ना कि ये शरीर क्यों है, शरीर क्यों भाषित हो रहा है? क्योंकि ये क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर्ते। जब सभी कर्म यहाँ बहुवचन दिया, वहाँ देखिए ग्रंथि में एक वचन दिया,
तो अज्ञान ग्रंथि हो गई। संशय बहुत प्रकार के हो सकते, सभी संशयों को दूर करने के लिए बहुवचन दे दिया वहां पर है, क्षीयन्ते सर्व संशया। अब जो है वह क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, यहाँ भी बहुवचन दिया। तो सभी कर्म यदि नाश को प्राप्त हो जाएंगे तो शरीर भी नाश को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो उसका उत्तर क्या देते हैं? उसका उत्तर ये देते हैं वेदांत में कि देखो, अज्ञान दशा में वह छूटे हुए बाण के समान है ये शरीर है? अज्ञान दशा। तो जैसे क्या है कि जो छूटा नहीं है वो तो हाथ में है, प्रारब्ध को सिद्ध करने के लिए ही तो करते हैं ना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई राजकुमार गया शिकार खेलने और कोई जलाशय है, उसके उस पार कोई पशु जो है जल पी रहा है, अंधेरा है, तो उसने समझा मृग है, तो मृग है समझ करके एक बाण चला दिया। पर बाण हाथ से छूटते ही उसको ज्ञान हो गया कि ये गाय है, तो दूसरा बाण नहीं छूटेगा उससे। अब जो उसके हाथ में बाण है वो भी नहीं छूटेगा, सर्कस में बाण है वो भी नहीं छूटेगा। लेकिन जो बाण छूट चुका है वह जब तक उसमें गति है तब तक जाएगा। ऐसे अज्ञान दशा में यह छूटा हुआ बाण है, जिसका जात्यायुर्भोग जो है वह पहले से सुनिश्चित हो गया। तो ये छूटा हुआ बाण है, तो जब तक इसमें गति है तब तक जाएगा। महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कार है, तो कार मान लीजिए कि सामने खड़ी है, अब इंजन आपने चालू कर दिया पर कार अभी चालू नहीं। तो एक दशा होती है अज्ञान में, एक दशा होती है कि इंजन चालू है, शरीर चालू नहीं। ये देखो अज्ञान में दशा होती। अज्ञान में दो दशा होती, एक में इंजन भी चालू है, गाड़ी भी चालू है, और एक में क्या करता है, सब कुछ बंद करके बैठ जाता है। तो इंजन चालू है अंदर से पर गाड़ी चालू नहीं है, इंजन चालू है पर गाड़ी चालू नहीं। और ज्ञानी का शरीर कैसे चलता है? कहते हैं कि वो ढलान में इंजन बंद कर देता है। इंजन बंद है पर गाड़ी चालू है। जब तक उसमें वेग है, ढलान का जब तक वेग है तब तक वो गाड़ी चलेगी। तो वहाँ इंजन बंद है पर गाड़ी चालू है। इसी प्रकार इसको ऐसा मानते हैं कि इसका इंजन तो खत्म हो गया, बंद है, पर वो वेग से गाड़ी चल रही है। अब जब तक उसमें वेग है फिर चलेगा, वेग खत्म हो जाएगा तो रुक जाएगा। हाँ, तो दो दशा तो ये हो गई ना। अज्ञानी का इसीलिए कहा, उसमें निर्धारित किया कि ना अज्ञानी कर्म के बिना वो इंजन तो चालू है उसका। और यहाँ पर क्या है कि प्रारब्ध वेग से चला। अच्छा कहते मान लो प्रारब्ध वेग से शरीर चलेगा, पर जो कर्म वो करेगा, शरीर रहेगा तो कर्म होगा। तो ये तो ज्ञान में हो रहा है ना, अब तो ज्ञानी है, तो ये तो अज्ञान दशा में नहीं हो रहा है ना। तो ये जो कर्म करेगा, ये कर्म जो है वह फल देगा। तो कहते हो वो ज्ञान से दग्ध होता जाएगा। तो जैसे बीज दग्ध होता जाए तो उसको जो है भून करके चना खेत में छोड़ दो तो चना थोड़ा हो जाए, इसी प्रकार ये दग्ध हो जाए। दग्ध होने के कारण, ज्ञान दग्ध होने के कारण यह आगे शरीर प्रसव करने में समर्थ नहीं। इसी को कहा उसका कर्ता कौन होता है? उसका कर्ता कौन है बोलो?
उसका भोक्ता कौन है? बोलो, ज्ञानी है कि नहीं है? जो गाड़ी चल रही है इंजन बंद होने पर उसको कौन चला रहा है? इसीलिए तो हमने दृष्टांत आपको दे दिया। उसको कौन चला रहा है? उसको वेग चला रहा है? तो जिन कर्मों का वेग है उसी के अनुसार वो गाड़ी चलेगी। तुम चलाओ मत चलाओ, तुम्हारे चलाने से नहीं चलेगा। बाधक चिदाभासी बनेगा पर चिदाभास तो नहीं है ना, तो उसी से चलेगा और चिदाभासी बाधित रहेगा। जैसे क्या है कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दो सच्ची अहंता एक साथ नहीं रह सकती, पर एक बाधित अहंता और एक वास्तविक अहंता एक साथ रहे तो कोई झगड़ा नहीं उसको। जैसे नाटककार में एक बाधित अहंता है, एक वास्तविक अहंता है। वास्तविक अहंता से उस पार्ट के साथ उसका कोई संबंध नहीं। ध्यान में, वो स्त्री का पार्ट कर रहा है तो उस पार्ट के साथ उसके वास्तविक अहंता का कोई संबंध नहीं, पर उसके बाधित अहंता का संबंध है जिसको वो प्रयोग कर रहा है। मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, ये प्रयोग जो कर रहा है, तो जिस अहंता को का प्रयोग कर रहा है वो उसका बाधित अहंता है। तो बाधित अहंता जो है वह कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। मुख्य अहंता उसकी जगह है, इसलिए पार्ट के किसी भी पार्ट से वह बद्धता कभी नहीं है। यहाँ पर कह दिया कि अग्नि अभिदग्धम बीजम, जैसे अग्नि से जो है अभितः दग्ध जो बीज है वह यथा प्ररोह असमर्थता में, प्ररोह को प्राप्त नहीं हो सकता, उग नहीं सकता। ये जले बिना क्या है कि कितना भी उसको कूट दो। हमने अनुभव किया है कि पहले छत बनाते थे ना, चूने की छत बनाते थे, तो छत के लिए जो चूना बनाते थे उसमें बेल का गूदा, मेथी इत्यादि कई चीज छोड़ करके फिर वो एक घाट होता था उसमें उसको पेरते थे, उसे छत बनाते थे। पर कोई भी मेथी का दाना यदि बिना दबे रह गया वो छत में से अंकुर फोड़ देता। बीज शक्ति इतनी प्रबल है कि बरसात के दिन में वो छत को भेदन करके निकल जाता, इतनी प्रबल। लेकिन यदि भून दो उसको तो उसको चाहे बड़ी बढ़िया मिट्टी में छोड़ो तो वो प्ररोह को प्राप्त होने वाला नहीं होता। तो कहा प्ररोह असमर्थता मेति ज्ञानाग्नि दग्धम एवं कर्म, ऐसे उसका जो कर्म है ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध होने के कारण न जन्म प्रदम भवति, जन्म देने वाला नहीं होता है। कहती अच्छा जन्म देने वाला नहीं होता है तो चैतन्य तो व्यापक है। चैतन्य क्या है? व्यापक। उसको शरीर में संकुचित कैसे कर सकता है कोई? व्यापक जो चैतन्य है, जो सारे विश्व का आधारभूत है, उसको एक शरीर में कैसे बांध सकता है कोई? एक शरीर में संकुचित कैसे हो जाता है चेतन? चेतन एक शरीर में संकुचित नहीं हो सकता। तो एक शरीर में संकुचित कैसे हो जाता है? एक बड़ी भारी समस्या है कि नहीं? व्यापक जो चैतन्य है वो एक शरीर में संकुचित कैसे हो जाता है? इसके लिए कहते हैं परिमित बुद्ध्यत्वेन ही कर्मोचित भावी देह भावनया संकुचिता चितिरेतत् देहध्वंसे तथा भवति। कहते अच्छा ये बताओ आकाश व्यापक है कि नहीं है? एक घड़ा यहाँ पर रख दो तो घड़े में आकाश संकुचित कैसे हो जाता है? संकुचित होता नहीं,
पर संकुचित व्यवहार हो गया कि नहीं? अब उसमें तो 10 सेर चना आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आकाश में कहते हैं भाई घटाकाश में 10 सेर चना आएगा। जिस आकाश में जो है अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं, वो इसकी दशा ऐसी हो गई कि जिस विद्युत में बहुत बड़े प्रकाश की शक्ति, बहुत बड़े प्रकाश की शक्ति, उसको आप 0 पावर का बल्ब लगा दीजिए तो उसकी शक्ति कहीं चली गई क्या? वो विद्युत की शक्ति कहीं नहीं चली गई, पर अब देखो झक मार रही है, क्या करें अब उसकी ऐसी दशा है कि उपाधि बड़ी विलक्षण चीज, वो शक्ति वैसे की वैसी है विद्युत की, कहीं गई नहीं है, पर अब उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। स्वातंत्र आपका वैसे का वैसे है, पर अब अभिव्यक्त नहीं, अब क्या कर सकते? ज्ञान आपका वैसे के वैसे, आप सर्वज्ञ है इससे में भी, पर ज्ञान आपका वैसे का वैसे है, पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं। ये अभिव्यक्ति जो नहीं है, बस यही जन्म मरण के चक्र का हेतु बन रहा है। इसी को लेकर के कहा परिमित बुद्धित्वेन, वो बुद्धि जो है उसने क्या किया कि परिमित मान लिया। बुद्धि रूपी उपाधि से क्या हो गया? परिमितपना मालूम हो गया। तब फिर क्या हो गया? कर्म का संचय करने लगा। अब जो कंगाल हो गया वो अर्जन करेगा कहीं न कहीं से। अब सोचता है कि ये हमको प्राप्त नहीं है, स्वर्ग हमको प्राप्त नहीं है, ध्यान में आया कि नहीं? वो प्राप्त नहीं है, उसके प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, उसके प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अरे स्वप्न में क्या होता है? सारा आपका वैभव होता है, पर प्राप्ति के लिए वहाँ पर मरते हैं कि नहीं मरते? ये प्राप्त नहीं है, ये प्राप्त नहीं है, क्या करूं कि प्राप्त हो जाए, क्या करूं कि प्राप्त हो जाए। तो जिस समय आपको इस प्रकार की भावना बनती है, उस समय भी तो प्राप्त है, पर कैसे भावना हो गई? वो बुद्धि क्या हो गई? एक शरीर के साथ, कल्पित एक शरीर के साथ मिल गई, बस एक शरीर के साथ मिल गई, संकुचित हो गया। सारा देखिए उसी का वैभव है, स्वप्न में सब वैभव आपका है, लेकिन एक शरीर के साथ संबंध होते ही सारा वैभव ढक गया। अब तो जो करेगा तो खाने को मिलेगा, नहीं तो खाने को भी नहीं मिलेगा। ऐसे क्या हो गया कि परिमित बुद्धित्वेन, बुद्धि और रूपी उपाधि से परिमित का भान हो गया। मैं इतने हूँ, जब इतना हूँ तब फिर कर्मोचित भावी देह भावनया, फिर कर्म के लिए उचित जो भावी देह, उस देह के साथ अपनी अहंता को जोड़ लेता है। तो संकुचिता चितरे तद्देह ध्वंसे तथा भवती, ये संकुचित हो गई। अब उपाधि का ध्वंस हो जाए, उपाधि अज्ञान पर खड़ी है, इस उपाधि का ध्वंस हो जाए, नाश हो जाए, तो अपरिमित आप है ही है, पहले भी अपरिमित है। उपाधि के कारण परिमित की प्रतीति हो रही। उपाधि का नाश हो जाए तो परिमित तत्व समाप्त हो जाए। इसी को कहते हैं कि तथा भवती। जैसे आकाश है, अब घट के आधार पर क्या हो गया? अब घटाकाश हो गया। अब घटाकाश हो गया तो अब उसमें जो खेल उसके अंदर हो रहा है, वही खेल उसमें प्रतीत हो रहा है। अब घटत ध्वंस हो जाए तब क्या होगा? तो पूर्ण तो पहले ही था। अब यदि कहो कि घटत ध्वंस होने से यदि पूर्णता की प्राप्ति होती है, तो शरीर ध्वंस होने से पूर्णता की प्राप्ति हो जानी चाहिए। यहाँ तो कई घट है ना, यहाँ पर स्थूल शरीर भी घट है तो सूक्ष्म शरीर भी घट है। एक बाहर का आवरण है, एक अंदर का आवरण है।
हाँ, सूक्ष्म शरीर ध्वंस हो जाए तो पूर्णता की प्राप्ति होगी। देखिए, जो है वह सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर रहे पर सूक्ष्म शरीर के साथ आपके अहंता का संबंध, तो सता सौम्यता संपन्न भवति। उस समय ईश्वर के साथ आप एकीभूत हो जाते हैं, है कि नहीं? घट संबंध जहां टूटा, जागृत में भी घट संबंध है और स्वप्न में भी घट संबंध है। जागृत में इस शरीर के साथ संबंध है, स्वप्न में स्वप्न शरीर के साथ संबंध है। पर ये संबंध टूट जाता है जहाँ, वहाँ तो फिर सता सौम्यता संपन्न भवति, ईश्वर के अपने ईश्वर स्वरूप के साथ एकीभूत होता है। अब वहाँ अज्ञान ध्वंस न होने के काल ये जान नहीं पाता, पर होता तो व्यापक ही है ना, वो व्यापक होता है, व्यापक होता है। आज इन्होंने प्रश्न उठाया तो उस पर ब्रह्मसूत्र में वर्णन है, जहाँ पर सुषुप्ति का वर्णन आया, स्वप्न का अभाव, वहाँ पर सब प्रश्न उठाया ब्रह्मसूत्र में। ये छांदोग्य का, बृहदारण्यक का, कौशिकी का, कि भाई सता सौम्यता संपन्नो भवति, नाड़ीषु सृप्तो भवति, है नाड़ीषु पूरी तति शेते, है अन्य आलंबन न मिलने प्राणमेव अवलंबिते, प्राण का ही अवलंबन करता है। इसमें क्या माना जाए सुषुप्ति में, इसका विचार ब्रह्मसूत्र में किया। थोड़ी बात तो कल हम सिद्धांत रूप में बोल देंगे, पर इसका विचार किया। ब्रह्मसूत्र के 3 अध्याय में इसका विस्तृत विचार है, और विस्तृत विचार करके निर्धारित किया कि वह वस्तुतः जो है वह क्या है कि सत्ता सौम्यता संपन्न। वस्तुतः तो जो है वह ब्रह्म के साथ, ब्रह्म में ही जो है वह उसकी प्रतीक्षा होती है, पर ब्रह्म में सोता है, सब तत्व में सोता है, पर आधार आधे भाव रूप नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वह इसका स्वरूपभूत है। जब तक ये सीमित अहंता थी तब तक ये प्राप्त नहीं था। सीमित अहंता जहाँ दूर हुई तहाँ तद्रूपता को प्राप्त करता है। तो ये विचार जो है, ये प्रश्न ज़्यादा इनका था, तो अब उस समय तो समय नहीं था। ये बृहदारण्यक, इसमें ब्रह्मसूत्र में इसका पूरा विचार है कि जब पहले स्वप्न का विचार आया, फिर स्वप्नाभाव, अभावाधिकरण है, तो उस अधिकरण का नाम है अभावाधिकरण, जहाँ पर स्वप्न का भी अभाव हो जाता है। ऐसे जो सुषुप्ति में कहाँ सोता है, इस पर विचार है। अरे अभी कहाँ 3 अध्याय में पहुँच जाते हैं। अब बंद जब समय नहीं तो हम क्या करें। तेरे तक देह ध्वंसे तथा भवति, पिछले बार वो हमने चला दिया था। एक चीज कहते हैं कि अनात्म भाव, मैंने जब जो है आत्म भाव में नहीं है, अनात्मा के साथ आत्म भाव हो, तो उस समय का किया हुआ जो कर्म है, यही प्रमाता के संसरण का हेतु बन जाता है। इसी से ये सब संसरण होता है ना। तो आत्मस्वरूप क्या है? आत्मस्वरूप क्या है कि जिस आत्मस्वरूप को जान लेने के बाद संसार का कोई समस्या नहीं है, वो आत्मस्वरूप का ठीक निर्धारण करना चाहिए। तो कहते यदि पुनरमलम बोधम सर्वसमुत्तीर्ण बोधिकर्तृमयम् विततम अनस्तमित उदित भारूपम सत्य संकल्पम दिक्कालकलन विकलम ध्रुवम अव्ययम ईश्वरम सुपरिपूर्णम बहुतर शक्तिभ्रात प्रलयोदय विरचनैक कर्तारम सृष्ट्यादि विधि सु वेदशमात्मानं शिवमयं विबुध्येत कथमिव संसारी स्यात्
विततस्य कुतः क्व वा शरणम्, इतना सब विशेषण ही रख दिया। अंतिम से इसको लगाई कि आत्मानम शिवमयम दुबुद्धीत, इसका आत्मा जो शिव स्वरूप है, ये शिव स्वरूप आत्मा में जग जाए, यदि इसका स्वरूप जग जाए, तो स्वरूप यदि इसका जग जाए तो कथमी वो संसारी स्यात्, फिर बताओ कि वह कैसे उसको संसारी, किसके समान हम कह सकते हैं कि वह संसारी? किसी भी प्रकार से वह संसारी हो नहीं सकता। ज्ञानी किसी भी प्रकार से संसारी हो ही नहीं सकता। चाहे उसका शरीर है, शरीर नहीं है, किसी भी प्रकार से उसको संसारी सिद्ध नहीं करता। अगर मैं दूसरी जगह तो ये भी विचार किया कि ज्ञानी का शरीर है कि नहीं, कहा कि ज्ञानी का शरीर तो दग्ध हो गया, ज्ञानी का शरीर कहा, हाँ कहा ज्ञानी का शरीर कहा, ज्ञानी का शरीर तो दग्ध हो गया। कहा ज्ञानी का शरीर नहीं है तो ये शरीर जो दिखाई देता है, हाँ शरीर दिखाई देता है, पर ज्ञानी का है, इसमें क्या प्रमाण है? शरीर दिखाई तो बहुत दे रहे हैं, शरीर दिखाई तो सैकड़ों दे रहे हैं, तो सैकड़ों शरीर दिखाई दे रहे हैं, तो उससे ज्ञानी का शरीर मान लिया जाएगा क्या? कहा फिर कहा देखो एक निर्णय करो, जो जिसकी अहंता ममता का आस्पद है वह उसका शरीर है, जो शरीर हमारी अहंता ममता का आस्पद नहीं है वह मेरा शरीर नहीं। ये बात पक्की है कि नहीं? जिस शरीर में जिसकी अहंता ममता है वही उसका शरीर है कि सभी शरीर उसके हो जाएंगे? कहा नहीं वही शरीर है। तो कहा कि जो शरीर जिसकी अहंता ममता का आस्पद है वह उसका शरीर है, जो शरीर जिसकी अहंता ममता का आस्पद नहीं है वह उसका शरीर नहीं है। अब जो शरीर तुमको दिखाई दे रहा है वो दिखाई भले ही दे, पर ज्ञानी की अहंता ममता का आस्पद नहीं है। ज्ञानी की न उसमें अहंता टिकी है न ममता टिकी है। तो ज्ञानी की अहंता ममता का आस्पद जब नहीं है तो उसको ज्ञानी का शरीर कैसे बोल सकते तुम? बोलो, तो उसको ज्ञानी का शरीर कैसे बोलो? अब उसको बोलते हो तो सबको क्यों नहीं बोलते हो? सभी शरीर उसी का क्यों नहीं बोलते थे? इसलिए व्यवहार में भी तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि व्यवहार यही है कि जो जिसकी अहंता ममता का आस्पद है वही उसका शरीर होता है। इसलिए ज्ञानी का शरीर नहीं है। अब कहो शरीर है, कहाँ शरीर है? वो अलग चीज है। शरीर है तो शरीर है, तो अब शरीर है इसका मतलब ज्ञानी का है, ये थोड़ा प्रमाणित होगा। यदि कोई अहंता ममता उसमें करता हो तो उसका शरीर है। अब कौन अहंता ममता कर रहा है? अब खोजो, ज्ञानी तो नहीं कर रहा है, ज्ञानी का तो स्वरूप में अहंता ममता लीन हो गई, तो ज्ञानी तो नहीं कर रहा है। जो कर रहा हो उसको खोजो, पता लगाओ किसका शरीर है, उसका पता लगाओ किसका शरीर, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कथमिव संसारी स्यात्, वो संसारी कैसे हो जाएगा भाई? विततस्य कुतः क्व वा शरणम्, जो व्यापक है, वितत माने व्यापक, विततस्य जो व्यापक है, जो सर्वव्यापक है, जिसमें ये जगत कल्पित है, वो कहाँ जाएगा कहाँ आएगा? बोल। अरे जन्म में जाता है फिर आता है, तो कहाँ जाएगा कहाँ आएगा? आकाश कहाँ जाएगा कहाँ आएगा? तो सर्वात्मा हो,
एक महात्मा ने कहा कि भाई देखो, ज्ञानी को क्रोध आता है कि नहीं आता है? तो दूसरे महात्मा ने कहा भाई ज्ञानी को किसी पर क्रोध भी आवे तो उसको कहाँ फेंके? जगह होनी चाहिए ना। किसी को निकालना भी चाहे तो कहाँ फेंकेगा उसको? आकाश किसी पर नाराज हो तो कहाँ फेंकेगा? उससे अतिरिक्त तो जगह है ही नहीं। तो उससे अब जो है सत्ता जो है वह कल्पित के प्रति क्या नाराजगी उसकी होगी? इसलिए सत्ता को कल्पित से कोई समस्या है नहीं है? और किसी कल्पित को फेंके भी तो कहाँ फेंके? जो स्वरूपति रखती तो है नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई विततस्य कुत क्व वा शरणम, जो व्यापक है उसका वो जाएगा कहाँ, आएगा कहाँ? आकाश कहाँ जाएगा, आकाश कहाँ आएगा? कहते फिर तो है व्यापक तो चेतन सब है, फिर व्यवहार कैसे होता है? कहा व्यवहार ऐसे होता है जैसे घट लेके आप चलते हो तो कहते हो घटाकाश जा रहा है? इस समय भी चेतन नहीं जा रहा, आपका स्वरूप कहीं नहीं जा रहा है, पर घट लेकर के आप चलते हो तो कहते हो घटाकाश जा रहा है, इस घटाकाश को हम यहाँ से उज्जैन पहुँचाएंगे। अब बताओ घटाकाश को तुम क्या पहुँचाओगे उज्जैन? आकाश में घट है कि घट में आकाश? आकाश में घट कल्पित है और तुम घट को लेकर के कह रहे हो घटाकाश को हम उज्जैन पहुँचाएंगे। तो यही बात है, बस यही व्यवहार है और तो कोई व्यवहार नहीं है। इसी का नाम व्यवहार है। पर वो व्यवहार शब्दावली वाचारंभण विकारो नाम देहम, वो वाचारंभण है, उससे कोई स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता है। इसी कहा विततस्य, जो वितत है ना, वितत माने विस्तृत व्यापक शिवरूप हो गया। तो ये शिवरूप जब हो गया तो संसार भाव को कैसे प्राप्त होगा? जो व्यापक है वो कहाँ और कैसे जाएगा? तो ये कह दिया, यहाँ तो कह दिया। अब शिवमयम आत्मानम शिवमयम, अब उसी का सारा विशेषण है। अभी तो क्या आत्मा समझता था? ये शरीर आत्मा है। और यदि पुनः यदि आप विचार किए, अब विचार करके फिर अपने स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हुए। यदि पुनः इसलिए कह दिया कि अज्ञान दशा में तो ये शरीर को आत्मा मान रहा है, सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा है, पर यदि पुनः यदि अपने स्वरूप के तरह अभिमुख हो गया तो क्या देखता है कि देखा अमलम, मेरा स्वरूप तो जो है वह किसी प्रकार के अविद्या मल से, एक गुण का कोई मल को जो है गुण का कोई संबंध है ही नहीं। मेरा स्वरूप तो अमल है। कैसा है अपना स्वरूप? कहा एक बोध मात्र है। उसी बोध में अनंत लहरें जो है ये उठ रही हैं जगत की। अब ना तो बोध मात्र से वह किसी भी प्रकार का जो है वह दृश्य बनते ही नहीं कर, वो तो बोध मात्र स्वरूप है। सर्वसम, सब जगह एक रस है। अपना स्वरूप कैसा है? एक रस है। जैसे जो है पर्दे पर अनंत चित्र दौड़ते रहते हैं पर वो एक रस ही रहता है, उसमें कहीं जो है वह कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ये तो अनेजत है। एक रसम उत्तीर्ण बोध कर्तृमयम, ये कैसा है कि वो जो है वह उत्तीर्ण हो गया है। किससे? ज्ञातृत्व कर्तृत्व, इससे उत्तीर्ण होकर के ज्ञप्ति मात्र हो गया है। जहाँ पर सीमित प्रमातृत्व भी नहीं है, सीमित कर्तृत्व भी नहीं, ये दोनों से जो है उत्तीर्ण बोध कर्तृमयम, जहाँ पर जो है न कुछ जानना शेष रह गया है, इसलिए जो है परमातृत्व भी नहीं है विशिष्ट और कर्तृत्व भी नहीं है, दोनों नहीं है, ऐसा है।
विततम सर्वव्यापकम। और जो है कैसा है, अनस्तम, जहाँ पर जिस स्वरूप का कभी अस्त होता ही नहीं, सकृत विभातम, जिसको भाष्यकार भगवान कहते हैं सकृत विभातम, नित्य प्रकाश। इस सूर्य में तो उदय होता है, अस्त होता है, और वहाँ पर क्या है, उदय अस्त नहीं है, सकृत विभात नित्य प्रकाश रूप है। उदित भारूपम, नित्य प्रकाश रूप, ऐसा स्वरूप अपने को जान लेता है। सत्य संकल्प, अपने स्वरूप को जानता है कि सत्य संकल्प है। हमारा संकल्प सारा का सारा विश्व होकर के दिखाई दिया, और कुछ है ही नहीं। सत्य संकल्पम दिक् काल कलन विकलम, देश काल वस्तु के परिच्छेद से हमारा स्वरूप रहित है। ध्रुवम, अनंत काल से जगत जो है कितने बार सृष्टि हुई, पालन हुआ, संहार हुआ, पर वो वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई स्पर्श हुआ नहीं, वो ध्रुव है। ध्रुवम अव्ययम, कहते हैं सूर्य भी धीरे धीरे व्यय को प्राप्त हो रहा है, फिर व्यय होते होते एक दिन ठंडा हो जाएगा। पर जिसमें कि न धर्म का व्यय है, न स्वरूप से कोई व्यय है, न उसके किसी धर्म से व्यय है, न स्वरूप से व्यय है, किसी प्रकार का व्यय उसमें संभव है ही नहीं। ऐसा जो ईश्वरम सुपरिपूर्णम, सुपरिपूर्ण में जैसे कह दिया अंदर बाहर, जैसे देखिए ना, जैसे यदि कहते हो खंभा, अब खंभा के अंदर कहते थोड़ा आकाश है, खंभा के अंदर आकाश नहीं है, पर चेतन इसके अंदर भी। खंभे के अंदर कहते हैं आकाश इसलिए नहीं है कि आकाश खंभे के अंदर हो तो कोई चीज़ उसमें रख सकें, पर रख नहीं सकते हैं, अवकाश नहीं है वहाँ पर। अवकाशात्मा जब मानते हैं, जब खंभा नहीं रहेगा तब वहाँ दूसरी चीज़ रख सकते हैं, पर चेतन ऐसा भी नहीं है। जो पर्दा होता है, जो अधिष्ठान होता है, वो अधिष्ठान से अतिरिक्त कल्पित है ही नहीं है, अधिष्ठान से अतिरिक्त कल्पित है ही नहीं। वो व्याप्ति तो हो जाती है, व्याप्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है। व्याप्ति होने के बाद भी हम क्या मानते हैं, आकाश को जड़ मानते हैं। अब जैसे जड़ मानते हैं तो उसका विनाश भी मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं तो विनाश भी मानते हैं। तो जब विनाश भी मानते हैं, तो जब विनाश मानेंगे और उत्पत्ति मानेंगे हैं, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो से मानना पड़ेगा, पर आत्मा में ये सब चीज़ें नहीं। इसलिए आत्मा की व्यापकता में और आकाश की व्यापकता में अंतर हो जाता है। हाँ, देखिए हम बुद्धि में बता दे रहे हैं आपको, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, दोनों का लक्षण अलग अलग है कि नहीं। अब पृथ्वी का जो लक्षण कर रहे हैं तो पृथ्वी से भिन्न हो गया आकाश की नहीं, आकाश से भिन्न हो गई पृथ्वी की नहीं। अब बुद्धि में विचार करके देखिए तो अब जो पृथ्वी से भिन्न हो गया आकाश, और आकाश से भिन्न हो गई पृथ्वी, अब उस दृष्टि से परिच्छिन्नता हो गई कि नहीं। तो कई प्रकार की परिच्छिन्नता होती है। अवकाश सबको, यद्यपि पृथ्वी को भी अवकाश प्रदान कर रहा है, पर पृथ्वी का लक्षण भिन्न है, आकाश का लक्षण भिन्न है। अब देखिए वो चीज़ें होती हैं कि नहीं भिन्न है, पृथ्वी आकाश से भिन्न है कि नहीं भिन्न है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब वह व्यापकता नहीं बन पाती, बस इतने की ऐसा नहीं, इसलिए वो व्यापकता नहीं बनी। जब तक खंभा को अवकाश दे रहा, ऐसा नहीं है, ये क्योंकि वो अवकाशात्मा है ना। एक को अवकाश दे दिया, जब इसको हटाएंगे तो दूसरे को अवकाश देगा। अवकाश की जगह तो वही है, अवकाश की जगह तो वही है ना। ये जैसे घट परिच्छिन्न हो गया, अब घट परिच्छिन्न में उसमें 10 शेर चना आएगा, अब उसमें पूरा ब्रह्मांड नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पर आकाश को चेतन ले लेते हैं, वहाँ कहते द्यावा पृथ्वी हृदय आकाश में, क्या वहाँ इसीलिए आकाश का अर्थ क्या किया,
वहाँ पर आकाश का अर्थ जड़ आकाश नहीं, वहाँ पर आकाश का अर्थ कर दिया परमात्मा। हाँ, तो देवा पृथ्वी से भी समान। तो वहाँ आकाश का अर्थ परमात्मा करके इस प्रकार का अर्थ करते हैं कि ऐसे बहुतर शक्ति व्रात प्रलयोदय विरचनिक करता है, अनंत शक्ति उसी में स्फुरित हो रही है? वो अनंत शक्ति का स्फोर भी वही है, जो कुछ भी हो रहा है उसी से हो रहा है, इसलिए अनंत शक्ति स्फोर है। सृष्टि आदि विधि सुबेध सम आत्मानम, ऐसे जो है वह सृष्टि है, पालन है, संहार है, इसका जो विधान है उस विधान में जो है वह सुबेधस है, यानी इसमें अत्यंत निपुण है? इसमें अत्यंत निपुण है। अनादिकाल से देखिए कितनी सृष्टि उत्पन्न हो रही, पालन हो रही, संहार हो रहा है, इसमें सुबेधस है, कुछ नहीं। इस प्रकार उसका स्वातंत्र जो है ऐसा जो आत्मा है, जो शिवमय है, उसको यदि अपना स्वरूप करके ये जान लेता है, तब ये बताओ कहाँ जाएगा, क्या उसको अज्ञान होगा? ये हो नहीं सकता। एकदम जागरूक होकर काम करना। बस केनेशितम पतिति इत्यादि में क्या निर्णय किया? उसी से सब हो रहा है, मन उसी से चल रहा है, बुद्धि उसी से चल रही है, इंद्रिया उसी से काम कर रही है। आज सुना कि आपकी वैज्ञानिक कहते थे करते करते भी एक ऐसी जगह पहुंच गया, शक्ति तत्व पे पहुंच गया। हाँ, शक्तिमान में तो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि शक्तिमान इदम नहीं बन सकता। शक्ति को देख भी नहीं सकते। शक्ति में पहुंच गया, अब शक्ति में पहुंच गया, अब उसके आगे उसके कोई कम नहीं। और वो कहता है वो पूर्ण है, वो शक्ति जो है अपने में पूर्ण है, अब उसका विखंडन नहीं हो सकता, वो विखंडन उसका हो नहीं सकता, अपने में वो पूर्ण है। तो ऐसी एक शक्ति के जगह में पहुंच गया है विज्ञान कि आगे विखंडन जो है खत्म हो गया। लेकिन उसको देखा उसने नहीं। भाई बिना देखे तो वो लोग कुछ कहते नहीं ना भाई, अनुभव हैं तो शक्ति का जो स्वरूप देखते हैं, वो जिस स्वरूप को देख रहे हैं वो कहते हैं कि वह देख हम रहे हैं, पर वो जो है वह अपने बिंदु में भी पूर्ण है। उनका कहना है कि जिस बिंदु में हम देख रहे हैं ना, वहाँ वो पूर्ण है, वहाँ सब कुछ हो सकता है। हाँ, वहाँ भी पूर्ण है, वहाँ भी पूर्ण है। जिस बिंदु में हम उसको अनुभव कर रहे हैं वहाँ भी वो पूर्ण है, बिंदु में अनुभव तो उसका विखंडन नहीं हो सकता, वो पूर्ण, लेकिन आधार बिंदु। हाँ, इसका मतलब आप योग दर्शन में देखिए, हम ये इंद्रियों इनसे जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, नेत्रादि से जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसको कहाँ स्वरूप मान रहे हैं? जब आप योगज दर्शन आपका होगा तो ये सब दर्शन बदल जाएगा। मानते ही विकल्प ही है। हाँ, इसलिए योगज दर्शन जब होगा तो इंद्रियजन्य जो दर्शन आपका ये बदल जाएगा। तो जैसे योगज दर्शन भी इदम दर्शन ही, स्वरूप तो सबका व्यापक है और ऐसा है कि किसी भी प्रकार के संपर्क से रहित है, एक मेवा द्वितीय है। परंतु जो ये अनात्मा में आत्माध्यास हो गया, कल्पित अनात्मा में जो आत्माध्यास हो गया, ये इसके जन्म मरण का हेतु बनता है। अब यदि स्वरूप में जग जाए तो कोई समस्या नहीं। जैसे स्वप्न में जितनी समस्या है वह जगने के बाद दूर हो जाती है। बस स्वप्न में जितनी भी समस्या की प्रतीति हो रही है वो जगने के बाद कोई समस्या नहीं दिखाई देती, चाहे कितनी भयंकर समस्या हो। ऐसे ही अपने परमात्मा स्वरूप में जग जाए तो इस समय भी कोई समस्या नहीं है। अरे नाटक में समस्या की प्रतीति होती है पर कोई समस्या नहीं नाटक में कोई समस्या नहीं है, पर देखने वाले को समस्या की प्रतीति होती है। विज्ञ को कोई समस्या नहीं है और नाटक करने वाले को भी कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार जो है स्वरूप में जग जाए तो कहीं व्यवहार में कोई समस्या नहीं, कोई समस्या
क्योंकि समस्या भ्रांति ज्ञान से होता है, अब भ्रांति ज्ञान उसका है नहीं तो समस्या कहाँ से? केवल अज्ञान मालिन्य है, बस अज्ञान मालिन्य है। ज्ञान से ही गए। हाँ, जो जगत में इतनी भारी समस्याएं मालूम होती है ना, इसमें अज्ञानी हेतु है और क्या, मूर्खता से मालूम। अरे शरीरों का यदि ऐसे भी विचार करके देखे तो शरीर अभी एक क्षण में कहाँ का कहाँ है कोई पता नहीं लगता है, कौन सी समस्या है फिर? और वो एकदम जो है प्रबल समस्या मालूम होती। ये तो एक पार्ट है, जब तक शरीर है तब तक वो पार्ट है, उस पार्ट को कर ले, कोई समस्या नहीं है। पार्ट कभी अच्छा भी होता है, कभी खराब भी होता है, कभी रोने का भी पार्ट होता है, कभी हंसने का भी पार्ट होता है। क्या है? पार्ट तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कभी अनुकूल पार्ट होता है, कभी प्रतिकूल पार्ट होता है। प्रतिकूल दृश्य यदि ना आवे नाटक में तो उसकी क्या शोभा है? हाँ भाई, वो दोनों दृश्य आते हैं तभी तो उसकी शोभा बनती है। दृश्यों का भंडार ही ना। हाँ, इसलिए दोनों दृश्य आते तभी शोभा बनती। आज ये तो छाला हो गया या तो कट गया दांत, तो दांत से ये दांत इतना तेज है इस समय। युक्ति भीरपि सिद्धम यत् कर्म ज्ञानिनो न सकलम, वो सकलम काट देना, सफलम होना चाहिए। सकलम हमारे पुस्तक में तो सकलम है, सकलम तो सफलम होना, सफलम तत् न मम इदमपि तो तस्येति दार्ढ्य तो नहीं फलम लोके। कहते युक्ति भी रपि सिद्धम, युक्ति के द्वारा यहाँ पर सिद्ध कर दिया गया कि भूना बीज कभी उगता नहीं, समझे आप? और जगने के बाद